देव पटेल का डायरेक्टर डेब्यू है, सो यू कैन सी कि उतना पॉलिश मूवी नहीं निकल के आई है। कि जाकिर हुसैन साहब को काफी अच्छे से यूज करा उसने। पांडे ने भी कहा कि उनका एक मोनोलॉग था अंत में which got deleted। देश पांडे का लुक जो इन्होंने रखा था वो मुझे वानर जैसा लग रहा था। जैसे हम लोगों में केवल सजल अभी शरीफ लग रहा है थोड़ा बहुत। वही कहानी है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं 80s 90s में, सेम रिवेंज। कुछ शो का नाम अगर वो स्नेक मैन रख देते और मूवी रियली हैज इट हार्ट्स इन अ गुड प्लेस, मतलब उसका जो एसेंस है वो काफी अच्छा है। देव पटेल ने जो बनाने की कोशिश की। अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में, जो एक डिफरेंट पॉडकास्ट है जो हम आज तक अभी तक करते आए हैं कॉमिक्स के ऊपर, उससे हटके है। इसकी शुरुआत हमने अवतार द लास्ट एयर बेंडर से की थी और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम वापस आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं देव पटेल द्वारा डायरेक्टेड मूवी मंकी मैन, जो रिसेंटली रिलीज हुई है और हमने देखी, हमारे दोस्तों ने भी देखी, दुग्गल साहब एंड किसले भाई ने देखी और हमें लगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन तो बनता है, तो इसीलिए हम ये पॉडकास्ट आज कर रहे हैं। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट दुग्गल साहब एंड किसले भाई। थैंक यू। तो सबसे पहले हाँ बोलिए किसले भाई, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, वो हाँ बोलिए। नहीं, मैं जस्ट ये कह रहा था कि इससे पहले हम आगे बढ़ें दुग्गल साहब, और आपसे मैं थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ, आप लोग को ओवरऑल मूवी कैसी लगी और मतलब आप रिकमेंड करते हैं नहीं करते हैं, उस टाइप का आपका कुछ है उस चीज़ के ऊपर तो आप बोल सकते हैं। तो दुग्गल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं एंड देन विल गो टू किसले भाई। ओके, सो मंकी मैन देव पटेल का डायरेक्टर डेब्यू है, हम सबको मालूम है। सो ही हैज बेसिकली एक्टेड, रिटन एंड डायरेक्टेड दिस होल मूवी। आई थिंक उसने प्रोड्यूस भी की है। सो बेसिकली इट्स मोर लाइक अ रिवेंज थ्रिलर एक्शन मूवी, जिसमें बेसिकली वो अपनी माँ के जो उसकी माँ उसको बचपन से हनुमान जी की कहानियां सुनाती हैं। सो द होल प्रेमाइस वहीं से होता है। जब मूवी का टाइटल है मंकी मैन, भी वो हनुमान जी से आता है, क्योंकि वो बचपन से हनुमान जी की कहानियां सुन सुन के बड़ा हुआ है। तो बेसिकली उसकी मदर को एक करप्ट पॉलिटिशियन या पुलिस वाले मिलके मार देते हैं एज पार्ट ऑफ लैंड ग्रैब। सो फिर वो बड़ा होके वही ही स्टार्ट्स फाइटिंग इन अ, जो एक होता है ना रिंग केज, या जो अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग्स होता है, तो उसमें फाइट करता है एंड वो उसमें मास्क पहन के मंकी मैन का लड़ाई करता है। सो बेसिकली वहां से उसका वो पूरा रिवेंज ड्रामा है, हाउ कैसे वो उस पूरे जो भी नेक्सस होता है, जो भी करप्ट नेक्सस होता है, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन और अंडरग्राउंड का, उससे फाइट करते हुए अपनी मदर की डेथ का बदला लेता है। सो इस मतलब मूवी मूवी इज डार्क, इज बेस्ड ऑन हम बोलेंगे जो भी हमारी जॉन विक या जो भी हमारी एक्शन मूवीज है, मोर मोर लाइकली इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, लेकिन उसको एक इंडियन थीम देने की कोशिश की गई है एंड फिर थोड़ा मैथोलॉजिकल भी बैकग्राउंड देने की कोशिश की गई हनुमान से। मूवी फास्ट है, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, इट्स अ लिटिल लॉन्ग, और थोड़ा सा बेसिकली यू कैन सी कि देव पटेल का डायरेक्टर डेब्यू है, यू कैन सी कि उतना पॉलिश मूवी नहीं निकल के आई है, ऑल्दो स्टोरी इज गुड। तो मेरे ख्याल से तो मतलब एनीबडी हु लव्स एक्शन मूवीज, राइट, इट्स अ वर्थ वाचिंग 2 आवर मूवी। बीच बीच में आपको लगेगा थोड़ी लंबी हुई है, बट इट्स अ वर्थ वाचिंग। एक्शन सीन्स आर गुड, स्टोरी इज गुड। मतलब यू कैन बेसिकली रिलेट टू इट, दो जो जॉनर होता है ना सुपर हीरो वाला, इट कैन बी रिलेटेड टू दैट पूरा जॉनर। मेरे को तो पसंद आई, आई वुड रिकमेंड। मतलब मे बी इफ देव पटेल वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेंचाइज या उसका जो भी प्लान है, बट दिस मूवी श्योर अगर पॉलिश हाथों में जाएगी तो इट विल डू गुड। एंड मेरे ख्याल से रॉटन टोमेटोज और सब जगह उसको IMDb पे रेटिंग्स भी अच्छी मिली है, ऑल्दो इट्स नॉट दैट बिग हिट। मतलब जिसने जिसने भी देखा, एवरीबॉडी क्रिटिक्स, इवन क्रिटिक्स हैव प्रेज्ड दैट मूवी। ओके, सो किसले भाई, ओवर टू यू, आपके क्या विचार हैं? मूवी एज सच मतलब इन्होंने जैसे अ, कहा कि मतलब वन फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है तो वो कहीं कहीं वो फिनिशिंग टच की कमी दिखती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट लेवल पर और एक थोड़ा सा सोशल साइंस के साइड से परसीव थ्रेट जो लगा उसको कि उसका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा जो वो फाइनल विजन।
इंडिया के लिए, इंडियन सिनेरियो में रिलीज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मूवी को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एज फार जो मैंने देखा, जो कट मैंने देखा, अगर कोई और कट हो तो मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि मकरंद देशपांडे ने भी कहा कि उनका एक मोनोलॉग था अंत में, which got deleted. They had to cut it because Netflix was not like apprehensive on releasing this movie in that, in that way. So ये एक दिक्कत लगी। दूसरा मुझे एक इशू ये लगा कि it was not a complete मतलब वो he wanted to create a complete background mythology behind it, but that mythology couldn't connect completely with the story or with the arc that he was trying to project in that movie. So हनुमान का एक पूरा ये है, हनुमान का एक पूरा मतलब एक थीम है मंकी मैन का, हनुमान का, लेकिन बजरंग बली का जो अपना परसेप्ट ये होता है, एक जो आर्क होता है, वो आर्क रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसका एक ही है कि वो जैसे मतलब ही इज एक वाल्मीकि रामायण की कुछ साइट्रेशन में, कुछ अंडरस्टैंडिंग में उनको फॉरेस्ट ड्वेलर कहा जाता है, तो ये फॉरेस्ट ड्वेलर को ट्राइबल से या बैक डॉन टॉर्टन से लिंक किया गया है, दैट इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट उस मूवी में कहीं पे हनुमान जी का कोई लिंक नहीं दिखा। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली उड़ना स्टार्ट कर दीजिए ये, लेकिन वो कंप्लीटली एक लिंक नहीं दिखा मूवी में। तो फिर कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि यू आर जस्ट मिल्किंग द मैन इटसेल्फ, लाइक द deity itself. You're not basing any trait or any, you're not basing your completely story on the deity itself. So ये एक इशू लगा। दूसरा जो इशू मुझे लगा मेरे, क्योंकि आप जब कोई मूवी बनाते हैं then you have an ideology in that movie. The issue is not whether that ideology resonates with somebody or not. The issue is how pronounced that ideology, which is my point one, कि आप कितना उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे, कितना आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। मतलब आपने बहुत चीज दिखा दी मूवी काफी भरी हुई मूवी। You have the income inequality, you have the land displacement, you have the right wing ideology kind of thing in this completely, वो अल्टा हिंदुत्व नेशन आइडियोलॉजी वो भी है, वो सारा मिक्स कर रहा है आपका, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो वो एक इशू चला जाता है, which makes it not, which doesn't like make it a good movie in that sense of way. या तो मतलब कंप्लीटली स्लैम वैम बैम टाइप की मूवी बने कि भाई आदमी बंदूक चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसको मारा है, लेकिन ठीक है, इट्स काइंड ऑफ वीडियो गेम, तो आदमी एंजॉय कर रहा है। और ईदर यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक स्टोरी व्हिच ड्राइव्स द वायलेंस। तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी मिसिंग है, और ये देव पटेल से थोड़ा सा इसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि देव पटेल हैज, मतलब स्लमडॉग मिलियनेयर हैड अ स्टोरी इन इट। The income inequality was a bit pronounced in that movie, narrative में था। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बैक सीट ले रहा है, और मतलब हम और इसका आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ा इशू रहा, वो आपने एक पूरे इंडिया को, इतने बड़े नेशन को आपने एक सिटी स्टेट की तरह मुंबई में या कहीं पर आपने डालकर छोड़ दिया, जहां आपको पता नहीं है कि हियरार्की कैसे चल रहा है, मतलब पुलिस का हियरार्की क्या है या ये क्या है, कोई आर्मी नहीं है, कोई नेवी नहीं है, इट्स लाइक अ गॉथम, बट हार्लम है, गॉथम है, क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो बस एक मतलब एक जगह है जहां पर either you are मतलब creating a fantastical like element in your mind, that's completely fine, but either you go for fantasy or you go for real. There's something, if you want to trade some line in between, then you need to have attributes which actually resonates with someone living in the country. और उसमें वही मुझे समझ में जो मेरा अंडरस्टैंडिंग लगा वो रहा, जो मैंने कभी आपको लिखा भी था मैसेज में ग्रुप में, द गेज वाज कंप्लीटली वेस्टर्न इन दैट। Right. The gauge was Western, and that was the biggest issue I had with the movie कि आपने इंडियन होकर इंडिया के बारे में एक मूवी बनाई। Now you may have certain ideology or things in that, and which is completely fine. But then by oversimplifying things, you are making your gauge quite clear, which cannot do justice to a completely complicated country like ours. That's the big issue in this. तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक इशू चला आया मूवी में कि मतलब कि ये फॉरगेटेबल हो गया थोड़ा एक्सपीरियंस, नहीं तो लोग इसके बारे में रेव कर लेते और करते।
इट बिल्कुल हैड अ बिल्कुल वेरी गुड स्टार कास्ट। सारितो कोहली था, मकरन देशपांडे था, फिर आपके ये विपिन शर्मा थे। इतने बड़े बड़े आपकी इतनी अच्छी स्टार कास्ट रही है पूरे मूवी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक चीज ओके। इशू कर गया। थैंक्स किसले भाई, हम लेकिन और भाई आप आई थिंक डिग डाइव करेंगे इसके अंदर आगे जाके बिल्कुल। थोड़ा आपके सा। कंसर्न्स क्या हैं? हाँ तो मैं इतना डिटेल में जैसे आपने और किसले भाई ने बताया इतना डिटेल में शायद नहीं देखा, बट थोड़े टेक अवेज मतलब वही है मेरे जो आप दोनों के हैं। लाइक जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो फर्स्ट 20-30 मिनट मैंने खुद से ही लाइक एक होता है ना टाइम इन्वेस्ट करा कि इसको देखता हूँ। नहीं तो कुछ मूवीज होती हैं कि आप 10 मिनट देखो, आपको पसंद नहीं आई तो छोड़ दोगे। ये मूवी के साथ अगर वैसा करोगे तो नहीं देख पाओगे। तो मुझे आई थिंक 10-15 मिनट देने पड़े वो मूवी को स्टार्ट होने के लिए। एंड एक्चुअल मेरे को मजा आया तब जब एक्शन सीन स्टार्ट हुआ पहला वाला। उससे पहले काफी बिल्डअप था मतलब। और प्लस उसका जो वो पैरेलल स्टोरी जो जैसे किसले भाई ने बोला वो कनेक्ट नहीं हुआ कि यार ठीक है उसकी माँ हनुमान जी की स्टोरी सुना रही है, तो होता है ना कि वो फिलॉसफी उसकी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है या फिर वो उसको कैसे फॉलो कर रहा है वो मुझे भी नहीं समझ में आया। बाद में उन्होंने वो अर्धनारीश्वर मंदिर दिखाया जिसमें किन्नर लोग भी थे उसको हेल्प करते हैं, तो थोड़ा मुझे लगा मे बी उसको ऐसा जामवंत मिल गया है हनुमान को उसका बल याद कराने के लिए टाइप। बट वो भी मतलब बहुत बहुत हाई लेवल पे ऐसा लग रहा है, राइट। बाकी और दूसरा एक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगा। अभी डायरेक्शन का मुझे पता नहीं कहाँ पे उसने मिस्टेक करी, बट एक्शन मुझे बढ़िया लगा। और फिर वही थोड़ा लंबी हो गई थी मूवी, और जो मेन विलेन था अ, उसको भी उन्होंने मतलब जल्दी खत्म करवा दिया ऐसा लगा। और दूसरी चीज मैंने नोटिस करी, मकरंद देश पांडे का लुक जो इन्होंने रखा था वो मुझे वानर जैसा लग रहा था समहाउ। तो उसको उन्होंने वानर बनाया था इंटेंशनली या क्या था, मतलब वो मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से भी, आप लोगों ने भी वो चीज नोटिस की कि नहीं। बाकी ओवरऑल अगर इसको एज अ प्योर एक्शन मूवी बनाते ना, हनुमान जी का एंगल डालने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, तो भी बढ़िया लगती। प्योर एक्शन जिसमें मसाला टाइप मूवी रहती तो बढ़िया लगती। और दूसरा जो कनेक्ट वाली बात है, ये एक तो इंग्लिश में है मूवी, ठीक है, तो मेरे गूज़बम्प्स वहीं पे आते हैं या मुझे मजा वहां पे आता है जहाँ पे इनके हिंदी डायलॉग है। इवन एक मराठी रैप आता है बीच में जब वो लड़ रहा होता है रिंग में, मुझे मजा आ गया था वहां पे। अरे भाई मराठी में रैप आ गया, जबरदस्त लड़ाई चल रही है उधर। बट फिर वो ऐसा ना खुश हो जाता है फिर आगे जाके, फिर वो इंग्लिश में फ्लैट डायलॉग हैं, कुछ इमोशन झलक नहीं रहा है। इवन वो जो अल्फांसो का कैरेक्टर है वो भी बढ़िया कैरेक्टर है, बट उसके इंग्लिश में डायलॉग ना बहुत फ्लैट फॉल करते हैं। मतलब अगर उसको होता है ना हिंदी के साथ थोड़ा अलग फीलिंग आता है। इट्स लाइक वही जो हम लोग जैसे इंडियन कॉमिक्स जो हिंदी में होती है उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो फील हमको खुद से ऐड करना पड़ता है, तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा था कि जहां जहाँ पे इंग्लिश में डायलॉग ऐसा लग रहा था कि दूसरे कंट्री की मूवी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इज, मैंने ये मूवी देखी तो जो मुंबई दिखाया है इन्होंने, ठीक है। हेलो सजल, सजल इज ऑल्सो विद अस, जाएंगे उसके पास भी हम। हेलो। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो मुंबई इन्होंने दिखाया है ना, तो मुझे पहले ऐसा लगा यार कुछ ज्यादा ही डार्क मुंबई दिखा दिया है। और वो है भी नहीं एक्चुअल मुंबई। बाद में मैंने जब सर्च किया तो पता लगा इंडोनेशिया में शूटिंग हुई है। तो उसमें वो आई थिंक इसीलिए एरोप्लेन वगैरह वो हेलीकॉप्टर भी आता है पुलिस का, शायद इंडिया में ऐसा होता नहीं है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें थी। बाकी मतलब इतनी इंगेजिंग नहीं लगी मुझे मूवी। वन टाइम वॉच बोल सकते हैं, एक्शन अच्छा है, स्टोरी पे और काम करना चाहिए था। जाकिर हुसैन में बोल सकता हूँ कि किसी ने तो उनको लेके आया है ऐसे सिल्वर स्क्रीन पे, वो देख के बहुत मजा आया। मतलब वो थोड़ा वसूल हो जाता है आपको वहां पे जहाँ पे वो तबला बजा रहे हैं और वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है उनके साथ, तो वो एक टेक अवे था। बाकी मतलब आई थिंक बॉलीवुड को भी सीखना चाहिए ऐसे कुछ सीन, मतलब अपने लीजेंड्स के डालने चाहिए। तो हाँ, ये मेरे 2 सेंट थे। तो अभी मिस्टर रैबिट और सजल भाई भी हमारे साथ हैं। तो सजल, अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं बस। दुग्गल साहब ने अपने विचार रखे, किशले भाई ने रखे, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो आप भी बता सकते हैं आपको कैसी लगी मूवी और क्या टेक अवेज हैं। तो मेरा टेक अवे पहला तो ये है कि मुझे ये लगा कि द मूवी रियली हैज इट हार्ट्स इट इन अ गुड प्लेस। मतलब उसका हम्म जो एसेंस है वो काफी अच्छा है। देव पटेल ने जो बनाने की कोशिश की, अब कितना एग्जीक्यूशन उसने कितना ऑथेंटिक वो करा है नहीं करा है वो एक अलग टॉपिक है। बट मुझे लगा कि हाँ मतलब उसने एक्शन जॉनर के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है, कुछ ऐसा जो मैं एक्चुअली देखना चाहता था बॉलीवुड में होते हुए।
जो कि उसने वहां पे करा है। क्योंकि हमारा एक्शन, हमारा मसाला मूवी इस हद तक, मतलब इस एस्थेटिक तक मेरे हिसाब से इवॉल्व कर जाना चाहिए था। जिस हिसाब से हम लोग मूवीज बनाते हैं हर साल, इतनी सारी मूवीज बनाते हैं, और ये इतना पैसा इन्वॉल्व है और सब कुछ है। बट मुझे यही लगा कि मतलब इवॉल्व उस हिसाब से हमें जो करना था, वो देव पटेल ने एक तरह से मिरर दिखाया है हमें कि ऐसे भी हम मसाला मूवीज को ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वी हैव टू बी टू मच, इंडिया के बारे में मूवी बनानी है तो प्रॉवर्टी दिखाओ और स्लम डॉग मिलियनेयर बनाओ और कुछ एकदम ही इंटेलेक्चुअल सा लेके आओ। मसाला मूवीज बनाओ जो हम सबसे ज्यादा बनाते हैं दुनिया में, पर उसको भी इस तरह से बनाओ कि उसको हम प्रेजेंट कर पाए अच्छे से। बाकी एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी जो शेकी कैमरा वर्क था उसका, भाई साहब। वो मतलब फर्स्ट हाफ में तो एक्शन, इतना अच्छा एक्शन था, एक्शन काफी अच्छा था, पर जो कैमरा वर्क था उसका ऐसे हिल रहा था, मुझे लगा वो वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे हुए मूवी देखते हुए घूम रहा है सब कुछ गोल गोल। पर क्लाइमैक्स वाला फाइट काफी अच्छा था, उसमें वाइड एंगल शॉट्स थे, उसमें इतना वो नहीं था, हेजीनेस शेकीनेस नहीं था, तो दैट वाज अ गुड थिंग। बाकी जिस ओके। तरह से उन्होंने उसमें अंडरलाइन थीम्स भी हैं जो, तो वो भी काफी सही लगी। बट वो किस हद तक इंडियन ऑडियंस उसको पचा पाएंगी नहीं पाएंगी, तो इट्स अ गुड कॉल कि यहाँ पे उन्होंने रिलीज नहीं किया है विद द नेम्स एंड ऑल एंड प्रोफेशन ऑफ द हम्म। कैरेक्टर। तो दैट्स द थिंग। हाँ, तो सजल ने वो बहुत शेकी कैमरे वाला मैं भूल गया था एक्चुअली। मुझे पसंद है थोड़ा वैसे कि कैमरा हिले, बट इसमें शायद कुछ ज्यादा ही हिल गया, ऐसा हो गया है। नहीं तो वो एक्शन सीन जनरली पसंद आते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सामने ही हो रहा है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो फाइट दिखती है। अगर उस कमरे में आप हो और लड़ाई हो रही है तो शेक होगा टाइप। बट हाँ, वो फर्स्ट हाँ, फर्स्ट हाफ में थोड़ा था वैसा। और कहीं कहीं पे क्लोजअप्स भी मेरे को लगे कि थोड़े से मतलब अननेसेसरी से थे, थोड़ा सा वो उसको, वो मुंबई का गेटो उसका क्लॉस्ट्रोफोबिक फील देने के लिए जबरदस्ती हम्म। का क्लोजअप दिखा रहे हैं। हाँ, जबकि बिल्कुल वाइड ऐसे एंगल गलियों से शॉट्स लेके गए कैमरा। हाँ हाँ। हाँ हाँ, जबकि वाइड एंगल शॉट्स काफी अच्छे थे, जो कि बाद में वाइड एंगल शॉट्स उन्होंने दिखाए हैं, वो काफी बढ़िया थे। हम्म। तो खासकर उसके आई साथ थिंक जाना चाहिए वो था। जो सिटी और स्लम दोनों को एक साथ दिखाया है वाइड एंगल शॉट में, एक में। हाँ वैसे शॉट्स हाँ बहुत अच्छे हाँ से डाले उन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दुग्गल साहब, यू हैड सम प्लान्स, तो मैं बोला था उसमें एक बार ट्रेलर कुछ। बीच में प्ले कर देते हैं, उसके बाद वील स्टार्ट विद द डिस्कशन, थोड़ा सा ब्रेक करके मूवी का, ठीक है? ठीक है, आई मीन वैसे तो वही लोग देखेंगे जिन्होंने मूवी देख ली होगी क्योंकि स्पॉयलर्स हैं, बट या ट्रेलर भी वापस से देख सकते हैं मेमोरी जॉग करने के लिए। उसको स्क्रीन रोक प्ले के आगे बैठ भी जाता संभालना खुद और। होता है। हाँ, तो वो मेरे को मतलब हंसी आ गई बीच में, मैंने कहा ये क्या कर रहा है ये, अब जाने दे उसको भाई। तो सजल, आई थिंक तुम थोड़ा लेट आए, तो मुझे वो जानना था कि हम सबको ये लगा कि जो हनुमान वाला पैरेलल आर्क चल रहा है ना, वो अच्छे से मटेरियलाइज नहीं हुआ इसकी पैरेलल स्टोरी के साथ। हाँ तो तुम्हें क्या लगा मतलब? हाँ हाँ, मतलब मुझे ये लगा कि जब शुरू हो रहा था, ठीक है, तब उन्होंने दिखाने की, जब मूवी शुरू होती है तब उन्होंने दिखाने की कोशिश की वो प्रीक्वल टाइप का, कि अच्छा दिस इज व्हाट इज कमिंग, अ डीमन किंग इज देयर हु हम्म। हैज टेकन ओवर द लैंड, और इसीलिए डाउन ट्रॉडन है अपना हीरो जो भी है। बट वहां पे भी हम्म। अगर आप देखो ना, उन्होंने कहानी को थोड़ा सा, मतलब जो रामायण की कहानी थी वो नहीं बताई, उसको थोड़ा सा उन्होंने कुछ अपने ही वो नैरेटिव के हम्म। हिसाब से ट्विस्ट कर दिया। ऊपर से जहां तक मैंने इसके बारे में फिर, क्योंकि मुझे ना ये चीज थोड़ी खटकी थी, तो मैंने फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी कि ये हम्म। मतलब पहले नेटफ्लिक्स बना रही थी ये मूवी। उसके बाद जॉर्डन पील को इतनी अच्छी लगी ये मूवी कि उसने नेटफ्लिक्स से फिर राइट्स खरीद लिए, फिर इसका थिएट्रिकल रिलीज कराया, और ये सब। तो कहीं कहीं मुझे लगता है ना कि मतलब थोड़ा सा बाय एजेंडा भी, जब नेटफ्लिक्स ये मूवी बना रही थी, कुछ चीजें इसमें ऐड की गई हैं, क्योंकि वहां पे अगर जब आप वो पूरा राइट विंग लीडर वाला भी आर्क देखो, उसकी भी कोई जरूरत है नहीं, उसका कुछ हम्म। बनता नहीं है, वो बस इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि एक गॉडमैन है तो वो एक राइट विंग लीडर के साथ है, एंड दैट इज द रूलिंग पार्टी। और लेकिन वो एक तरह से वो थोड़ा सा सिंसुलेटिंग करने के लिए, टिटिलेटिंग करने के लिए, कि लोग हम्म। बात करें कि अच्छा ये तो वो वाला पैरेलल कनेक्शन आ रहा है। तो आई थिंक इसके लिए हम्म। ज्यादा किया गया है, रादर देन कि वो नैरेटिव को कुछ हेल्प करे। लेकिन तो दैट इज रूमर्स व्हाट तो इज। ये था ना नहीं, कि वो नेटफ्लिक्स ने वो प्रोड्यूस, गॉडमैन का एक्चुअली में कनेक्ट है।
बोलिए किशले सॉरी भाई। प्लीज हाँ आप बोलिए उसके बाद। नहीं नहीं, आप वो गॉडमैन वाला कंटिन्यू कर लो, फिर उसके आप बाद बोलो नहीं मैं जाते हैं आप वो। बोलिए, आप बोलिए पहले। ठीक है। तो मैंने बेसिकली कहीं तो पढ़ा था नहीं नेटफ्लिक्स। गॉडमैन वाला कनेक्ट, हम्म सॉरी किसलिए आप चलिए, आप हमारे मेहमान हैं। नहीं सॉरी 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 सॉरी, बोलिए बोलिए। वो गॉडमैन वाला कनेक्ट है एक्चुअली, वो गॉडमैन वाला हम्म कनेक्ट है एक्चुअली में। जब सो ये जो लैंड ग्रैबिंग वाला अगर इंसिडेंट हम लोग इंडिया में देखें तो ये तमिलनाडु में मतलब मेरे बोलने पर हो सकता है पिटाने का चांस हो, अगर आपके व्यूज और बढ़े हुए हैं तो। आदि योगी वाला जो इंसिडेंट हुआ था साउथ में, अच्छा। आदि योगी का जो हम्म टेम्पल बना है, तो हम्म वहां पर लैंड ग्रैबिंग में काफी ट्राइबल्स वहां पर हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, जिसके चलते ये पूरा एक मूवमेंट, एक नेगेटिव प्रेस होना स्टार्ट हुआ था वहां पर। और आदि योगी का जो जब आदि योगी का कंप्लीट जो सदगुरु ने कंप्लीट जिस समय इनॉग्रेशन हुआ, इट वाज अटेंडेड बाय ऑल द मेजर डिग्निटरीज इन इंडिया। अच्छा। सो देव पटेल हैड एन आइडिया, and हम्म Netflix actually, it was, maybe it was not Netflix, but Netflix along with Dev Patel had an idea to execute. The problem is, as I said earlier, that there is a perceived threat perception right now in India कि आप कुछ बनाइएगा तो वो चले, वो रिलीज ही नहीं होने दिया जाएगा, हाँ वो भी which प्रॉब्लम है। which मतलब it's quite problematic, क्योंकि हम लोग सारी बकवास देख लेते हैं, उसके बाद बोला जाता है कि ये चीजें नहीं रिलीज होगी इंडिया में, तो वो हम्म एक था। अब देव पटेल फाइनली है, उसको लगा होगा कि भाई हो सकता है कि इंडिया में हम रिलीज करें, या जॉर्डन पील को लगा होगा कि भाई इंडिया में रिलीज करें और ये लोग नहीं देखें, या पीपल कैन ड्रॉ पैरेलल हियर। ठीक है, if I pronounce it quite heavily in the movie, then in that case उन लोगों ने बहुत चीज वहां पर कट कर दिया। लेकिन अगर आप मतलब एक टाइप से अगर आप दाढ़ी और मूंछ हटा दीजिए, तो वो जिस तरीके से मतलब एक ट्रांस लेवल पे बात कर रहा होता है मकरंद देशपांडे का कैरेक्टर, दैट मे is it is kind of translate into may recall some or the other gurus, and a very prominent gurus which I have already mentioned, or the risk of getting beaten someday if this resurfaces, कि भाई वो इशू है, मतलब वो who एक travel था across उस। America in bikes, apparently, in super bikes. बट वो उसी में मेरे को, जो मैं आप पहले भी पॉइंट बोला, वो उसको वानर जैसा लुक क्यों दिया है? मतलब आपने नोटिस किया क्या, वो वानर जैसा ही लग रहा है मकरंद देशपांडे, या उसका शक्ल वैसी है सर उसकी? वो दाढ़ी के साथ उसकी शक्ल अब क्या तो है मैं ना कि अगर वो दाढ़ी, वो मूछ कंप्लीटली देगा, अभी जो परसेप्शन है आपके होली लोगों को होने का, इंडिया में होने का, दो चीज है। आपकी आंखें बहुत बड़ी हो तो आपके चेहरे पे इनोसेंस, आपके आईज में इनोसेंस और पावर दिखता है। दूसरा क्या होता है नॉर्थ में अक्सर, हाँ, वी कंसिडर आवर गॉड्स टू बी क्लीन शेवन इन नॉर्थ, द परसेप्शन इज दैट। और करेक्ट। मकरंद देशपांडे की मूछें इज अ वेरी बिग ट्रेडमार्क ऑफ मकरंद देशपांडे's कैरेक्टर। So to remove what Makaran Deshpande used to be during Satya's time, or even when he played Arun Gavli in a Marathi movie, to remove that and to make him more godly, at least in appearances, वो मूंछ हटाई गई। उसके बाद वो लगा, तो मूंछ हटाने के बाद आपको लगा होगा उसके फेशियल स्ट्रक्चर से कि वो वानर वाला चक्कर है। और एक और चीज, अगर वो दाढ़ी मूंछ दे देता, तो जो मैं कह रहा हूं आपको अभी कि ये थोड़ा सा रिकॉल वो होता बुरा है, दिख डायरेक्ट जाता है। ये कोरिलेट और हो अच्छे जाता से है। रिकॉल होता, हम्म ये दिख जाता। तो वो वहां पर एक बहुत बड़ा उसको ये लोग बैलेंस करने का लुक वाइज में कोशिश किया गया है कि भाई मतलब एक क्लीन शेवन आदमी है तो शरीफ ही होगा। हम लोग अभी, जैसे हम लोगों में केवल सजल अभी शरीफ लग रहा है थोड़ा बहुत, हम लोग उस हिसाब से नहीं लग रहे, तो वो चीज होता है यहाँ पर करने का एक, लेकिन वही मैं पॉइंट पे आऊंगा, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि मतलब नेटफ्लिक्स इनफैक्ट ने ये पिछले भाई से मैं थोड़ा सा कि नेटफ्लिक्स ने ये पुश किया, क्योंकि मेरे ख्याल से देव पटेल का ही पूरा विजन था मूवी, और शायद इसी वजह से वो मूवी डिले भी हुई थी, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने रिलीज करने से मना कर दिया था कि हम इतना हाई एजेंडा मूवी नहीं रिलीज कर पाएंगे, या यहाँ पे राइट विंग को इतना डायरेक्टली दिखा दिया है तुमने। नेटफ्लिक्स के पहले एक्चुअली में हो चुकी है यहाँ पे लीला, इसने नेटफ्लिक्स ने हम्म, रिलीज किया था, पता नहीं कितनों ने देखी, लेकिन उसमें एक देखी है पूरा मैंने, हुमा कुरैशी वाली, राइट? जैसा मैंने स्टोरी पढ़ा है, इवन आई कुडंट वॉच इट कंप्लीटली। हाँ नहीं तो मैंने देखी है। वो कंप्लीटली तो नेटफ्लिक्स अब
और नेटफ्लिक्स की बेसिकली व्यूअरशिप यहाँ पर उसके चलते नहीं गिर रही है, नेटफ्लिक्स घटिया कंटेंट बना रहा है, इसलिए नेटफ्लिक्स की यहाँ पे व्यूअरशिप गिर रही है। लोग एजेंडा बाद में देखते हैं यहाँ पे, मतलब अमेजोन प्राइम पे पताल पताल लोक निकला या बाकी चीजें निकली या असुर निकली इंडिया में, which was directly based on Indian mythology. The perception of a man who thinks that he is an Asur incarnate and has a fight against the Almighty himself. That whole story was the theme of Asur. And which makes you think, what if things were done wrong at some juncture, well, which is open to debate. लेकिन वो चीज hit हुई, and it was actually a hit in India, is despite of not being backed by any major OTT player during its time. Z5 पे वूट रिलीज हुआ है ना असुर ने वो वूट ये। को लॉन्च किया। हाँ, असुर सेकंड नहीं, सीजन वूट फिर वूट थी हाँ शायद। हाँ वूट। नहीं, हाँ, सेकंड वाला शायद Z5 तो पे आया या वूट किस पे ने आया? सेकंड शायद G5 पे आया है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलिए आप। शायद भी भूल रहे हैं अभी। तो हम्म, वूट ने कंप्लीटली असुर को, वूट इनफैक्ट असुर ने वूट को लॉन्च किया रादर देन द अदर्स। हम्म, तो आपका आप अगर आप देखिएगा, दिस इज नॉट अ धर्म, मतलब हिंदू धर्म में भी यू कैन हैव मल्टीपल नैरेटिव्स ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट। The issue is when you are not convinced about your own agenda and you are trying to show in a movie. तो वो कहीं ना कहीं वो मजलब हो जाता है, फिर लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये दिखाना क्या चाह रहा है। कमिंग बैक टू वॉट एवर द वे वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन हियर, कि वो शुरू किस चीज से करना चाह रहा है। लेकिन इसमें मैं कहूंगा ना, मूवी में बाकी सब कुछ ठीक था, मतलब आई वुड बी एग जो भी दिखा रहे हो, चलो एक तुमने राइट विंग गुरु को दिखा दिया, लैंड ग्रैब, दैट्स इज ऑल रियलिटी, हम लोग जानते हैं होता है, तो ठीक है, आई वाज एग्री। एक दो पॉइंट पे मेरे को लगता है जहां पे जबरदस्ती चीजें डाली गई थी। वन वाज एक सीन में जहाँ के वो मुस्लिम सेव द मुस्लिम्स करके एक बोर्ड लेके खड़े होते हैं जब वो इलेक्शंस होने वाले होते हैं, वो क्या जरूरत था? एंड शायद इन्होंने फ्लैग का कलर भी शायद पहले भगवा कर रखा था, जिसको बाद में इन लोगों ने कलर को चेंज किया, तो मतलब रेड कर दिया, रेड कर दिया। रेड सो कर यू हैव दिया। टू बी हाँ, हाँ। अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें एक चीज आप सटल तरीके से दिखा सकते हो, और इफ यू वांट टू गो पूरी तरह से, तो पूरी तरह से जाओ, मत रुका करो ना। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है, किसले भाई इंडिया में हाँ, रिलीज होगी कि नहीं? बिल्कुल। नहीं होगी आई थिंक। वही मैं कह रहा हूँ आपको भाई कि ये थ्रेट परसेप्शन जो है इनकी किसी के मन में परसीव्ड, हम्म, मतलब इनफैक्ट आप लोगों के सर्कल में हो सकता है ये डिस्कशन जैसा होता हो जैसे व्हेन आई वाज इन यूएस, I entered US in 2016. Trump won the primary that time, and he was about to get elected. Like, he was about to get elected, and there was a wave behind him. जब मैं जॉर्जटाउन एंटर किया था मैंने, और so there was, like, they drew parallel with whatever was happening in US in that time, with all the right wing stuff happening in India. और वो इतना मतलब कभी कभी मजेदार लगता था कि डूड, इंडिया के राइट विंग को या इंडिया के राइट विंग आइडियोलॉजी को या कंप्लीट को तुम वेस्टर्न गेज से नहीं देख सकते हो, जो गेज की बात होती है वहां से नहीं देख सकते हो। लाइक वी नेवर बिलीव इन मार्केट इकोनॉमी, मतलब कंप्लीट मार्केट इकोनॉमी में हम बिलीव नहीं करते। वी बिलीव दैट a central bank or the government needs to interject in at some juncture to stabilize the economy। इसीलिए हमारा करेंसी रेट थोड़ा सा कंट्रोल होता है। हम आज भी पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं, हम आज भी गवर्नमेंट कोई कई सेक्टर्स में बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द मार्केट होता है। तो आप इसको यूएस के गेज से नहीं देख सकते। यही चक्कर चला आता है जब कोई बंदा कहीं बाहर का कोई आर्ट फॉर्म बना रहा है इंडिया को लेके, और फिर वो इंडिया को समझ रहा है कि इंडिया में इसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट होगा या कोई अपोजिशन होगा। क्यों होगा? तुम पहले समझो तो कि तुम कहां पर रिलीज कर रहे हो। अरे यार, तुम इंडिया में ही रिलीज करते, हो सकता है साउथ में चल जाता। नहीं, मेरे ख्याल साउथ से में तो ये देयर आर ओवरऑल प्रोमिनेंट स्टेट्स हु डू नॉट। नहीं, ये शायद मेरे ख्याल से अभी सेंसर बोर्ड से रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैंने कहीं पढ़ा था सेंसर बोर्ड ने कुछ तो चेंजेस कहे हैं, एंड ये यस, इन्होंने इट अभी इज किए नहीं है। सेंसर अंडर बोर्ड ने किया या सीबीसीएफ रिव्यू। हाँ, मतलब सेंसर बोर्ड ने किया, लेकिन मेरा वही कहना है कि अगर आपके इससे ऐसी होती है तो लोगों ने तो यहाँ पर मतलब अपील किया है, और ऐसा होता है जैसे सेंसर बोर्ड ने इंडिया में आदि पुरुष पे कुछ नहीं कहा, तो उसके बाद आदि पुरुष के बाद जो कॉन्सिक्यूटिव ओ माय गॉड हुई, उस पे लोगों सेंसर बोर्ड ने काट दिया। जो शिव जी थे पहले, उसको शिवगन बता दिया। तो सेंसर बोर्ड तो गधा है, ये आपको समझना ही होगा। अगर आप अपने चीज पे, अगर आप इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो, देन अपील इन द कोर्ट्स
और होता है, लोग कोर्ट हम्म। यहाँ पर वर्डिक्ट देते हैं भाई। आपके पास तो पैसा भी था, ये भी नहीं कह सकते कि आप कोई मतलब अपकमिंग फिल्म मेकर थे, आपके पास डॉलर था भाई, 70-80 का तो तो एक्सचेंज रेट चल ही रहा है, आपके पास था कि को रखने का। हाँ, आई थिंक वो प्लानिंग बेटर नहीं थी शायद इंडिया में रिलीज करने की। साथ में रिलीज करते तो इट कुड हैव बीन अ गुड हिट इन इंडिया आल्सो, क्योंकि मूवी है, देखने लायक मूवी है, लोग जाते हैं इसको देखने। हाँ, खुद छोटे प्रॉब्लम्स हैं, बट इट्स अ गुड मूवी जितनी बॉलीवुड में बनती है। जैसे सजल ने पहले भी पॉइंट बोला ना कि मैं ऐसी मूवी बॉलीवुड में देखना चाहता हूँ, और लिटरली वैसा ही लग रहा था कि अगर हिंदी में डायलॉग होते थोड़ा और, तो ये पूरी एक तरीके से बॉलीवुड मूवी ही बन जाती। एंड अगर देव पटेल शायद किसी को कंसल्ट भी कर लेता, बॉलीवुड में कम बड़े लोग नहीं है, मतलब काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स है, राइट? कोलैब करके भी बना सकता था ना, कि अगर अननोन टेरिटरी में जा रहा है, इंडिया के ऊपर आपको मूवी बनानी है और आपको थोड़ी अगर चीजें पता नहीं है, तो आप किसी इंडियन डायरेक्टर से कोलैब करके या अ, बात करके और इंडिया में ही शूट होनी थी एक्चुअली ये, बट बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इंडोनेशिया इन्होंने शूटिंग किया। तो वो सब आई थिंक मे बी प्लानिंग का अपने को आइडिया नहीं है, बट हो सकता था बेटर प्लानिंग आई थिंक। नहीं, मेरा मेरा बस इसमें एक ही पॉइंट कहना है कि प्रॉब्लम अभी एक और चीज खड़ा हो रहा है, जो सजल भी इस पे कंकर करेगा, कि इंडिया में अभी कम से कम नॉर्थ के जितने डायरेक्टर्स हैं, इनका भी रियलिटी से दूर हो गया है, चाहे वो एक्शन जॉनर हो चाहे कोई और जॉनर हो परफेक्टली। तो देव पटेल को या किसी को भी एक एक थोरो रिसर्च करना पड़ेगा, एक मतलब जिस जिस तरीके का इसका ग्लैंस था कंप्लीटली। अगर आप अभी यहाँ के एक्शन डायरेक्टर को देखिए, रोहित शेट्टी है, चाहे अली अब्बास जाफर है, चाहे और अब याद ही नहीं आ रहा है, खैर दो इन्हीं दोनों का भी एग्जांपल देख लीजिए। एक ने टाइगर बनाया जिसे सलमान खान इराक घुसा और सीधे आईसिस का बजाकर सारे लोगों को निकाल कर चलाया। भाई अमेरिका तो गधा बैठा हुआ है इतने दिन से, मतलब। उसके बाद एक हमारे ये हैं, मतलब उसका सेकेंड मूवी जो आई अभी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आई डोंट थिंक कि मेरे किसी भी दोस्त ने उसको देखी है अभी तक। नहीं देखी Nobody हमने, was able ट्रेलर to भी नहीं see it. देखा मैंने, आई भाई स्किप्ड उसके इट। ट्रेलर भी नहीं देखा, एक्शन ठीक मजेदार है। नहीं होते हैं। वो सिर्फ हीरो को हाँ, हीरोइज्म तो दिखाने की दूसरी है कोशिश रोहित करता है। शेट्टी है, हम्म। हम्म। दूसरा रोहित शेट्टी है, अब वो कार उड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया में एक्शन मूवी को बर्बाद करने में जिन लोगों ने मेहनत की है, इंडिया में there used to be a director called निशिकांत कामत. He used to make very good movies. इनफैक्ट मतलब बीइंग अ डोगा फैन, मेरा पहले जब डोगा अनाउंस हुई थी तो आई अर्जेंटली वांटेड कि अनुराग कश्यप को छोड़ के निशिकांत कामत के पास आ जाए। खैर मूवी ही नहीं बनी, वो एक अलग केस। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज है कि हम लोगों के पास वो डायरेक्टर, वो विजन एक्चुअली में नहीं है कि rather than worshiping the hero, worship the script and worship your action sequence per se. तो यहाँ हीरो वर्शिप से थोड़ा दूर हम लोग हट जाएंगे, तब हो सकता है कि ऐसी मूवी हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की सोचे भी। तो अभी कोई चांस नहीं है। अभी इंडिया में कम से कम नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है, साउथ में है, साउथ में यू डू हैव दोस हीरोज, एटलीस्ट इन मलयालम और ओके। तो आई थिंक हमने काफी बात कर ली है। मुझे एक स्पेसिफिक सीन जो जाकिर हुसैन सर का सीन है उस पर भी बात करनी है। उस पे आप लोगों के क्या विचार है? उस पर हमने बात नहीं की, मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था इनिशियली। तो सजल से स्टार्ट करते हैं। सजल वाज अवे फॉर अ बिट, तो सजल वापस आ गया है। तो सजल, वो वाले सीन के बारे में वो कुछ थॉट्स है तुम्हारे? मेरे लिए तो एकदम सा हैप्पी सरप्राइज सा था, ईस्टर एग सा एकदम अचानक से। पहले तो 2 मिनट लगा रजिस्टर होने के लिए कि अरे सही में जाकिर हुसैन साहब है। बट उसके बाद ये है कि मतलब उनको वेस्ट नहीं करा। ठीक है, थोड़ा सा हम्म। उनको वहां पे उनके रिदम के साथ उसका जो पूरा कम बैक वाला आर्क है उसको थोड़ा सा मिंगल करके और उनको थोड़ा सा यूज करा, जो कि अच्छी चीज है। नहीं तो कई बार वो हम्म। पासिंग शॉट्स ले लेते हैं कि बस बैठ के तबला बजा रहे हैं और थोड़ा सा कुछ हो रहा है। पर उसी के साथ वो जो पूरा अल्फा वाला आर्क था वो थोड़ा सा मुझे ओवर द टॉप लगा कि हर्ब मिल गया और हर्ब खिला दिया उसको, और वो थोड़ा सा हाँ, ब्लैक पैंथरिश हो गया। ब्लैक पैंथर तो वो इशू। नहीं हम्म। वो नहीं होता तो भी चलता, मतलब सिर्फ उसको नर्थ बैक करके उसको वापस से रिजुनवेट कर देते तो भी चलता, ये हर्ब वर्ग वाला एक्ट नहीं भी करके। बट देन ठीक है, थोड़ा सा वहां पे उसने सोचा होगा कुछ। बट ये सही लगा मुझे हम्म। कि जाकिर हुसैन साहब को काफी अच्छे से यूज करा उसने। मतलब ही यूज्ड हिम इन अ वे टू डिपिक्ट हिज कमबैक जर्नी, व्हिच वाज रियली नाइस टू सी।
यस सर, मुझे वही लगा था एक्चुअली जो तुमने बोला। मैंने कहा इनका कैमियो ही ना हो, सिर्फ जैसे तुमने बोला ना पासिंग शॉट, जब आए तो मुझे लगा अच्छा आ गए, मुझे लगा अब आगे शायद कुछ ना हो, बट देन वो जो जुगलबंदी की उन्होंने, मैंने कहा वाह भाई ये हाँ तो लाया है परफेक्टली, इसी चीज के लिए लाया है और अच्छे से किया उन्होंने। एंड आई थिंक उसने इंटरव्यूज में भी बोला है उन्होंने काफी प्रैक्टिस किया वो सीन करने से पहले। तो ही स्पेंड वेरी गुड टाइम विद जाकिर हुसैन सर, एंड उसके बाद उन्होंने वो सीन किया जो आई थिंक काफी बढ़िया निकल के आया है। आई थिंक दैट सीन वाज एन होमेज टू इंडियन ट्रेडिशन, जहाँ पे भी फाइट या मार्शल आर्ट्स को भी ना एक सॉर्ट ऑफ म्यूजिक या रिदम पे बेस किया जाता है, राइट? सो ही ट्राई टू हम्म बेस दैट टू दैट, कि वो पूरा बॉक्सिंग वो पूरा म्यूजिक के रिदम पे। तो दैट वाज हम्म। नाइस, मजा आ गया था उसमें तो। इसके अलावा अगर कैरेक्टर्स पे बात करनी है तो कुछ, ऑब्वियसली देव पटेल की मूवी है तो वो तो मेन लीड है। उसके अलावा कोई कैरेक्टर्स आप लोगों को लगा है जो स्टैंड आउट किया है मूवी के अंदर? अ, दुग्गल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सिकंदर खेर। या इसलिए भाई कंटिन्यू हम्म प्लीज। हाँ। नहीं मतलब इसलिए सिकंदर खेर बस 2 लाइन में कि फिजिकली इम्पोजिंग लगा एज अ कैरेक्टर, और प्लस मतलब उसकी एक्टिंग में वो मेनेस था, तो वो मुझे अच्छा लगा कि नहीं ठीक है, मतलब ही कैन बी अ फॉर्मिडेबल विलन इफ ही कंटिन्यू टिल द लास्ट, तो वो हम्म सही था। बस एक ही चीज पॉइंट आउट करना था कि मैंने आज तक किसी भी बात मतलब टॉयलेट में यहाँ पर एक्वेरियम नहीं देखा है इतना बड़ा, तो वो अच्छा लगा वो, और दैट वाज अ प्लेजेंट चेंज। आई मीन आई वाज सीरियसली पजल्ड कि भाई ठीक है, मतलब इट्स गुड, लेकिन उस एक्वेरियम का यूज भी हुआ, सो दैट्स गुड कि कम से कम फोड़ा गया उसको लास्ट, दैट वाज गुड। हम्म। बट या मतलब मेरे लेकिन हिसाब से सिकंदर खेर वाज वो सीन भी अच्छा था, प्रॉब्लम। एक्वेरियम फोड़ के जाता है और लगता है अगला शीशा तोड़ के मैं बिल्डिंग के नीचे कूद जाऊंगा। हाँ। दैट वाज चिपक जाता है उधर। हाँ और मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं पे तो बीच में एक मेटा था, वो जॉन विक वाला रेफरेंस भी आया था। कि मेरे ख्याल से जब वो बाहर निकलता है वो सूट वो करके सेकंड टाइम, उस टाइम पे कहीं पे एक छोटा सा कुछ जॉन विक वाला रेफरेंस भी था, वो जॉन जबकि विक की मुझे गन का लगा। रेफरेंस था। जॉन विक की गन का हाँ गन। रेफरेंस था। हाँ और उस जगह एक और रेफरेंस था उसकी। अब वो फिल्म थी ना द लायन करके, जो लड़का उसको बंदूक लेने जाता है ना, उसका नाम शेरू होता है। जो वो देव पटेल की अच्छा। अच्छा। मूवी नहीं आई थी लायन वाली की, हाँ जिसमें हाँ वो हाँ ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, उसको रेफरेंस भी दिया था। अच्छा। मेरे ख्याल से भी आई थिंक वो राणा या जो सिकंदर खेर वाला ही कैरेक्टर मुझे भी लगा थोड़ा, जो बिल्कुल उसको पेल दिया अच्छे से उधर। तो वही स्टैंड आउट किया। बाकी इन्होंने वेस्ट किए बाकी के कैरेक्टर, अगर देखोगे वो जो क्वीनी कपूर बनी है अपनी वसूली भाई की वाइफ, उसका भी कैरेक्टर मुझे लगा कुछ आर्क रहेगा, बट कुछ आर्क नहीं था। वो एक दो सीन में डाला, उसको लास्ट में मरवा दिया। हाँ और वो ब्रॉथल में एक लेडी रहती है, उसका नाम सीता क्यों रखा पता नहीं, उसको बहुत अलग तरीके से लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। भाई दीज मेरे वर ख्याल द से दैट स्मॉल वाज। स्मॉल थिंग्स व्हिच कैन बी अवॉइडेड, जो वो अवॉइड कर सकता हाँ। था। और हाँ, मेरे और ख्याल से ऐसा भी इंडिया नहीं में कि जो इसने उसको रेस्क्यू ही अ, करा हो, वो बेचारी उसी ने उसकी मदद की है उल्टा। मतलब ऐसा हाँ हनुमान का अगर आप आर्क देखोगे तो सीता को रेस्क्यू करने जाता है, या वो वैसा कुछ बना नहीं पाए, वो बस कैरेक्टर का नाम वैसा रख दिया उन्होंने, और है ना? मतलब दो चार शॉट्स थे उसके, और कुछ वैसा उसने कुछ करा भी नहीं है स्क्रिप्ट में। और मेरे ख्याल हाँ से इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि उसका नाम सीता है, क्योंकि इट विल बी अ वेरी बिग इशू इन इंडिया हाँ यहाँ वो पे तो इशू हो जाएगा। फिलहाल अभी तो। एंड एक यार और इतनी इंटरेस्टिंग गर्मी चीज में है। हाँ बोलो बोलो किसले भाई। नहीं मतलब अगर रिलीज हो भी जाती, इतनी गर्मी में कौन पोस्टर जलाता है यार, अब ठीक है हो भी जाती। नहीं, बट वो नाम ड्रॉप ना बहुत ही ऐसा आपको इग्नोर हो जाएगा, मतलब पता भी नहीं लगेगा उसका नाम है ऐसा। हाँ याद भी नहीं था तो सर जब तक आप बोले थे। हाँ, हाँ। याद भी नहीं था तो एक्चुअली में भी अरे वो उनका नाम अभी वही है सीता ना है कि क्या। हाँ आपने ठीक। एपिक के साथ पैरेलल रखा है उसको, तो नोटिस करनी पड़ी पड़ी ये चीजें, और नोटिस हो गई वैसे। और दूसरा ये कि इसमें देव पटेल का नाम, एक्चुअल नाम बताया ही नहीं है। वो बॉबी हाँ बॉबी ब्लीच एक मॉनिकर है। ब्लीच ब्लीच पाउडर रहता है या क्या रहता है, वो क्लीनिंग पाउडर कुछ तो रहता है, उसी से वो हम्म। बॉबी बोलता है अपने आप को। हाँ हाँ पूरी मूवी में उसका नाम नहीं बताया है। तो वो भी एक पता नहीं क्यों रखा उन्होंने वैसा, क्या अवॉइड करना चाह रहे थे वहां, बजरंगी रख देते, नाम क्या था। और अननेम्ड इंडियन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन, हाँ, अननोन इंडियन, द यही किड करके। यही होगा। लेकिन इस मूवी से मेरे को यही है, अननोन इंडियन, सिकंदर खेर इज वन ऑफ द मोस्ट अनयूटिलाइज्ड अपरिचित। एक्टर्स। हाँ हम्म। मतलब डेफिनेटली। बॉलीवुड ने तो उसको कुछ दिया ही नहीं, उसकी मैंने कायदे का मूवी रोल था। देखी थी एक,
सो उसकी एक मूवी आप लोग अगर देखे नहीं हो तो देखना, ओबामा, ये ओसामा था, ओसामा जो एक ये कॉमेडी मूवी निकली थी, फंस गए मर रे गया ओबामा, ओबामा, उसका मर गए, सेकंड हाँ पार्ट। हाँ। अच्छा, सेकंड नहीं हाँ देखा, नहीं, फर्स्ट गियर होगा। ओसामा ओसामा मर गया ओसामा, सेकंड पार्ट। उसमें ही अच्छा प्लेड CIA चीफ, जो कि अमेरिकन रहता है, वाइट इसमें रहता अली है, वो जफर होता इंडिया है में जो, अपना सर्जरी अली जफर कराता होता है। है जो ओसामा बन के रेडियो चैनल हाँ कुछ, अली हाँ हाँ तो हाँ, अली देखिए वो मस्त उसका मूवी थी, सीक्वल हाँ। है, ये अली जफर नहीं, मनीष पॉल रहता है। मनीष पॉल, मनीष राइट। पॉल रहता अच्छा। है उसमें, वो अटैक अच्छा। करना होता है क्योंकि ओसामा की लाश नहीं मिलती है, तो अमेरिका में लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, वेयर इज द डेड बॉडी, तो लोग इनैक्ट करता है फिर से। हम्म। तो उसमें इसने कम्प्लीटली बॉन्कर्स रोल किया, पूरा 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 पागल है उस मूवी में। हम्म। तो ही हैज गॉट द जॉब, और उसको कम्प्लीटली वेस्ट। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो पूरे मूवी में एक्टर्स सारे अच्छे लिए गए, हम्म। लेकिन हाँ। एक्टिंग किसी को करने नहीं दिया है, यही है। एक्टर सारे अच्छे हैं, इट वाज एक्टिंग लाइक किसी को नहीं, कोई उसने नहीं है मतलब। उसने अपनी स्टोरी बना के रखी है, एंड एज अ डायरेक्टर आई डोंट नो, ही वाज कंफ्यूज कि वो डायरेक्टर है कि एक्टर है। बिल्कुल। हाँ, वेरी ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक वो काफी प्रीतम कुछ भाट। डिस्कशन हो गया। हाँ, मेरा किसले बस भाई आप सबसे कंप्लीट कर एक ही लीजिए। क्वेश्चन है बिफोर वी नहीं 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 फिनिश, नहीं, हमें बस बस वही। हम्म व्हाट्स हर किसी का एक हाई पॉइंट ऑफ द मूवी और एक लो पॉइंट, और सारे, आपकी रिकमेंडेशन। चलो किसले भाई से ही ले लेते हैं पहले। हम्म। हाई पॉइंट एक्चुअली किसी सीक्वेंस को लेके नहीं था। तो शालितो कोपली को काफी दिन बाद देखे थे हम, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट B9 के बाद अभी। तो वो एक इंडियन मूवी में एज एन अनाउंसर टाइप का कर रहा है, और काफी थोड़ा सा ग्रे, थोड़ा सा चीकी कैरेक्टर है, वो अच्छा लग रहा था देखने में, वो बहुत अच्छा लगा देखने में। और मतलब लो पॉइंट हमको थोड़ा लगा जब फिर मतलब अपना किए कि वो जो पेड़ वाला सीक्वेंस होता है ना, कि पेड़ से निकाल कर और वो पिला रहा है, वो मतलब सीक्वेंस एग्जैक्टली मेरे पल्ले कंप्लीटली नहीं पड़ा। तो वो मतलब समझ में नहीं आया कि आप उसको एग्रेसिव दिखाना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर अपना पेड़ का, अपना एक वट वृक्ष का और इस चीजों का सीक्वेंस है। तो वो मतलब देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मूवी थोड़ी फॉरगेटेबल लगी मुझे। तो अलग से कोई ऐसा कोई बहुत याद करने वाला सीक्वेंस है ये नहीं है। मतलब किसी में प्रेजेंट सरप्राइज हुआ आदमी, किसी में समझ में नहीं आया कि करना क्या चाह रहा है। यही था मेरा, यही था सीक्वेंस, मेरा यही था। ठीक है, सजल भाई। हाई पॉइंट तो डेफिनेटली मेरे लिए वो जाकिर सर वाला पूरा सीक्वेंस है, जब वो फाइट करता है उसके साथ तबले के रिदम के साथ। लो पॉइंट अगर बोलूँ तो वैसा कोई लो पॉइंट तो है नहीं, बट देन वही है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ में ही नहीं आई। एक वो सीता वाला पूरा आर्क, कि क्यों रखा उसको, क्यों उसका नाम सीता रखा, क्या किया। और डेफिनेटली वो कैमरा मूवमेंट जो फर्स्ट हाफ में थे, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक बनाने के लिए उसको, और शेकी कैमरा मूवमेंट, दैट वाज द लो पॉइंट डेफिनेटली। मेरे लिए तो ओवरऑल ही पिक्चर, मतलब मैंने, क्योंकि दुग्गल साहब ने मुझे बोला था देखनी है तो मैंने कंप्लीट की मूवी। नहीं तो मैं आई थिंक अगर 15-20 मिनट आप स्टार्टिंग के देखो तो इट इज नॉट इंगेजिंग एट ऑल। और मैं इंगेज होना स्टार्ट हुआ एक्शन के बाद, और उसके बाद ही वो और भी एलिमेंट आए, और भी नए कैरेक्टर आए स्टोरी में। नहीं तो पिछले फर्स्ट 30 मिनट में तो देव पटेल ही घूम रहा है इधर से उधर, गन खरीद रहा है, लड़ाई कर रहा है वो, मतलब ऐसा लग रहा है उसका ही खुद का अपना चल रहा है कुछ। तो वो सब चल रहा था। एंड हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, जो हम क्लोज कर रहे हैं दादा, और आप अभी आ रहे हो, तो इसलिए आप भी अपना जरा 5-10 मिनट बताइए आपको कैसी लगी मूवी। हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। अरे वो मैं लेट हो गया ज्वाइन करने में, सॉरी। हाँ, कोई नहीं, मूवी कोई नहीं। मूवी अच्छी थी यार। थोड़ा एक्शन जॉन विक जैसा था, है ना। डार्क टाइप का उस तरह का एक्शन क्रिएट करने की कोशिश किया है। पर मुझे क्या लगा था, ये मूवी देखने से पहले इसमें कोई सुपर हीरो एलिमेंट होगा शायद, यू नो। मंकी मैन बोला है तो कुछ सुपर नेचुरल, कुछ समथिंग रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बट नॉन स्टॉप एक्शन था, एंटरटेनिंग था, अच्छा लगा मुझे मूवी। इट वाज फाइन। बट ऐसा लगता है मतलब क्योंकि शायद देव पटेल ने डायरेक्ट की है, और उसका वो एंटायर फिल्मिंग पेडिग्री है हॉलीवुड का, और
वो यूके से भी है एंड ऑल दैट थिंग। फिल्म ना पूरी तरह से इंडियन लगती है ना हॉलीवुड मेड कंप्लीटली लगती है, समवेयर इन द मिडिल लगता है देख के, मेकिंग अच्छा लगता है। पर उससे कुछ नहीं, है अच्छी मसाला फिल्म थी, आई लाइक्ड इट। दादा इस पे कमेंट करो, हम ऑलरेडी कमेंट कर चुके सब। जो इनका पैरेलल चल रहा था हनुमान जी वाला और देव पटेल हिमसेल्फ अपनी माँ का वो याद करके, तो कुछ बना क्या सेंस, या फिर ये इट वाज जस्ट लाइक उसको हनुमान जी पसंद है बस इसीलिए डाल दिया? मुझे इस मूवी में हनुमान जी का कोई लिंक मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मतलब इस मूवी का नाम अगर वो स्नेक मैन रख देते और उसको जो नागराज का मुखौटा पहना देते तो भी यही फिल्म रहती वो। और बिल्कुल सही। लायन का मास्क पहना देते और इसका नाम रख देते लायन मैन तो भी फिल्म सेम ही रहती। मतलब अच्छा ठीक है, उनको शायद एक होली कैरेक्टर और ऐसा कुछ रेफरेंस चाहिए था जिससे कि वो इन्वोक कर सके इंडियन ऑडियंस के बीच थोड़ा इंटरेस्ट या इस तरह का कुछ। तो शायद इसलिए इन लोगों ने किया है इसको, मतलब जबरदस्ती का। बट कुछ भी, ये जनरल रिवेंज सागा थी फिल्म, मतलब और कुछ था नहीं तो और आई स्पेशल थिंक ये फिलोसफिकल, पता नहीं बाहर के लोगों को पसंद आ रहा है क्या, क्योंकि IMDb वगैरह पे रेटिंग हाई है, रॉटन टोमेटो हाई है। हो जिनको सकता एक्चुअल है। स्टोरी पता है इंडियंस को, शायद वो रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो जितना बोला है मूवी में, अगर आप देखोगे डीमन किंग एंड अ वाइट मंकी फॉट और ये वो सो, तो लोगों को लग रहा होगा शायद यही माइथो है, राइट? हम लोग को हाँ, रामायण का स्टोरी पता है, हम लोग को हनुमान जी का पूरा पता है बैकग्राउंड, तो हम लोग नहीं रिलेट कर पा रहे उस हिसाब से। वही होगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि आम, आम, जो पेंटिंग्स वगैरह उसने क्लाइमेक्स में डाली है बैकग्राउंड में एंड ऑल दैट तो इट्स एन अटेम्प्ट कि अपना इंडियन माइथोलॉजी को यूज करके थोड़ा, अगर लार्ज स्केल हॉलीवुड फिल्म में कुछ इंटरेस्ट जगाया जा सके है। मतलब तो खास, मतलब इट्स नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म, ठीक ठाक फिल्म है। एक्शन अच्छा लगा सबको, और वो माइथोलॉजिकल चीजें हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। तो वो एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट की बात कर रहे थे दुग्गल साहब क्लोजिंग के टाइम, तो मैं शायद एक्सप्लेन कर रहा था वही। सजल ने ऑलरेडी बोला, वो जाकिर हुसैन सर का सीन वाज द हाई पॉइंट, और मेरे लिए भी Yes. एक्शन सीन वाज हाई पॉइंट, और बाकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा लो था, मतलब वो इंगेजिंग नहीं था मेरे ख्याल से। तो ये मेरे दो थे, तो आप भी बता सकते हो, देन उसके बाद वी कैन क्लोज दिस पॉडकास्ट। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन बताओ, ये जो ये हिजो वाला जो एंगल था फिल्म में, हाउ डज रिलेट टू द होल माइथोलॉजी? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया। आप लोगों को किसी को आया समझ में वो? देखो Mythology से उन्होंने related। किन्नरों वाला जो किन्नर डाले हैं, अर्धनारीश्वर बोल के मंदिर में दिखाते हैं कि शिवजी थे, चलो वो अच्छी बात है, किन्नरों को डाला। बट आई थिंक वो रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल दिया बस कि मुझे भी मतलब कुछ एंगल था नहीं उसमें। ये था कि वो मतलब उनको समाज से अलग रखा जाता है, और उनको हाँ, भी वो बचा रहा है बेसिकली। जो हमारा मूवी का हीरो है लास्ट में पैसे देके उनको सेव कर लेता है, राइट? उनका राइट। वो ये जो अपना मकरंद देश पांडे के गुंडे आके एक को मार भी देते हैं, और वो हथियाने वाले थे टेम्पल, बट ये टेम्पल को बचा लेता है। तो वो शायद ऐसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिखाया है जिसको बचा रहा है हीरो अपना, मे बी उसके लिए डाला हो। मे बी, ओके। हाँ, जैसे anyways, रिप्रेजेंटेशन था ना, जब जमीन थी वो गरीबों की हो गई, फिर वो जो ब्रॉथल से उनको सेव किया, वो औरतों को बचाया, और फिर ये एक और जेंडर को बचाया, गरीबों का रक्षक मंकी मैन। ठीक है, तो हाँ दादा एक हाई आप पॉइंट और एक ऐसे लो मूवी पॉइंट भी बताओ। देखिए तो कोई हाई पॉइंट तो है इसका। मुझे लगता है इस एंटायर चीज का हाई पॉइंट मुझे ये लगता है कि ये जो उसका लुक दिया है ना फाइट के दौरान, जो जो मास्क है, जो मेकअप है उसका, मुझे लगता है वो यहाँ वेस्ट के ऑडियंसेस को बहुत अपील कर रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप देखो इवन पोस्टर में वो फेस कई जगह है, तो वो मेरे ख्याल से वो लुक इज समथिंग यूनिक इन्होंने अच्छा क्रिएट किया है। मुझे वो हाई पॉइंट लगा। एक्शन वगैरह तो इस तरह का एक्शन बहुत देखा है अभी रिसेंटली, इतनी सारी फिल्मों से। तो वो मुझे लगता है वो गेटअप
is making of High Point. Low Point मुझे ये लगा कि ये वही कहानी है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं 80s 90s में, सेम रिवेंज, कुछ यूनिक था नहीं इसमें. मुझे आई वाज लाइक हाईली एक्सपेक्टिंग कि कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट हो इसमें, तो ग्राउंडेड रखने की जरूरत नहीं था रियलिटी की. ना रियल लग रही है ना सुपरफिशियल लग रही है, अजीब सी लग रही है, राइट? तो दैट इज द थिंग, मुझे वो लो पॉइंट लगा. तो किसले भाई आप कुछ बोल रहे थे बीच में, आई थिंक दादा तब तक बोल पड़े. नहीं, बस वही कि अगर आप देखिए तो पूरी मूवी में किसी भी मतलब मेल जेंडर को छोड़ के किसी भी मूवी मतलब किसी भी अल्टरनेट जेंडर का या ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था. जो मैस्कुलिनिटी थी वो टॉक्सिक थी. चाहे अगर आप केवल क्वीनी के कैरेक्टर को देखिएगा तो शी वाज काइंड ऑफ लाइक द ब्रॉथल ओनर या टाइप का. उसको छोड़ के जितनी भी लड़कियां थी दे वर सर्वाइव टू लाइक दे वर इन दैट ट्रेड. या फिर तो एक वो भी ग्लैंस रहा होगा कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या जो नैरेटिव चल रहा है उसी को कनेक्ट करते हुए कि इस मतलब इस जगह पर मर्दों को छोड़कर जो फंडामेंटलिस्ट है या जो ये है उनको छोड़कर कोई खुश नहीं है. तो ये चीज या जो भी है इन लोग के साथ अलाइंड है अलग से कोई, क्योंकि पूरी मूवी में ऐसी कोई लेडी कैरेक्टर है ही नहीं जो स्टैंड आउट करे. शोभिता भी है तो वो बस मतलब शी इज इन दैट ट्रेड. क्वीनी है तो शी इज मास्टर ऑफ दैट ट्रेड. तो वो एक विल्ड एक मतलब डिस्टोपियन टाइप का वर्ल्ड बिल्ड करने का कोशिश किया है. वही है मतलब नैरेटिव है वो पार्ट. ठीक है, थैंक्स कृष्ण भाई. दुग्गल साहब, योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स. आई थिंक आपने नहीं बताया हाई एंड लो पॉइंट आपका. मेरा लो पॉइंट उसके फ्लैशबैक्स थे, बहुत ज्यादा फ्लैशबैक थे, उसको बहुत कम कर सकते थे. वो फ्लैशबैक बीच में स्टार्टिंग में अच्छे लगे, फिर इरिटेटिंग लगने लगे थे. और मेरा हाई पॉइंट फाइटिंग सीन्स तो सारे अच्छे थे. माय हाई पॉइंट वाज जब वो जेल से वो प्रिजन वैन से निकल के भागता है, राइट? वो 5 मिनट का 10 मिनट का जो भी चेज है, दैट वाज नाइस. और लेकिन वो आखिर में जाके जो पानी में गिर के फिर, तो दैट वाज गुड. और बाकी मतलब इस मंकी मैन सिर्फ नाम के लिए, मैथोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है. एक प्रेमिसेस बिल्ड करने के लिए, मतलब इंडियन जो वेस्टर्न ऑडियंस को लगता है ना हर चीज मैथोलॉजी स्पिरिचुअल होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो बेचने का तरीका है और कुछ नहीं. ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग रैप अप कर सकते हैं ये पॉडकास्ट. तो जनता जनार्दन बताइए कैसा लगा हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ गलत बोल दिए होंगे तो कमेंट में बताइए कौन क्या गलत बोला. और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और भी गेस्ट हम लेके आते रहेंगे, किसले भाई, सुजल भाई जैसे, और ये लोग रिपीट भी आएंगे. अगर कोई मूवी आपको चाहिए और हम लोग सबने देखी होगी तो हम जरूर चाहेंगे कि ये गेस्ट वापस आए. तो हाँ, इसी के साथ हम रैप अप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. बाय बाय. टेक केयर.